हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ राज। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हमने लास्ट डे कंप्लीट किया था पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। आज की क्लास को हम अपनी उसी का कंटिन्यू करना चाहेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और इसकी एक्टिव वॉइस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और किसके साथ क्या प्रयोग किया जाता है। एक वचन कर्ता के साथ क्या करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ क्या करते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक आपने अगर कोई भी सेशन मिस किया है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे पैसिव वॉइस बाई राज या वॉइस केवल, तो आपको तुरंत प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज हमारी ये 9वें नंबर क्लास, इससे पहले हम ऑलरेडी 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कोई सा भी अभी तक क्लास मिस की है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको तुरंत प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप अपना वहाँ से क्लासें कंटिन्यू करके धीरे धीरे अपना वहाँ से क्लासें देख सकते हैं। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हमको एक्टिव वॉइस आना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर होता है सब्जेक्ट, ये हम नियम बता रहे हैं एक्टिव वॉइस में क्या नियम होता है। सब्जेक्ट के बाद वाज और वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसमें सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, फिर वरना लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा नियम होता है एक्टिव वॉइस का। अब हमको चेंज करना है इसमें पैसिव वॉइस में। तो हमने आप लोगों को लास्ट की फर्स्ट क्लास में, अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी तो हमने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट नियम क्या होता है, ऑल इंडिफिनिट सेम कंटिन्यूस होता है, और ऑल कंटिन्यूस हमने, ये हमारा जो सेकेंड नियम है, सेकेंड नियम यही था ऑल कंटिन्यूस क्या होते हैं, सेम कंटिन्यूस और प्लस बीइंग, सेम कंटिन्यूस प्लस बीइंग। ये आपको याद रखना है कि इसमें लगाते हैं बीइंग, सेम कंटिन्यूस प्लस बीइंग, और प्लस के बाद होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ऑल कंटिन्यूस में ही रहेंगे और उसमें लगाएंगे बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा एक कंटिन्यूस है, पास्ट का कंटिन्यूस ही रहेगा, और इसमें लगाएंगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो फर्स्ट नियम क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पर जो हमारा ये नया ऑब्जेक्ट आ गया ये सब्जेक्ट बनकर, तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर वाज या वर्ब में से एक कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर वाज या वर्ब, फिर इसके बाद हमको लगाना पड़ता है यहाँ पर बीइंग, क्योंकि नियम होता है बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने आपको बताया था कि सभी पैसिव वॉइस के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगाना। अगर अदर वर्ड दिया गया है आपके एक्टिव वॉइस में तो अदर वर्ड, और इसके बाद लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट। ये नियम होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, हम पैसिव वॉइस का नियम। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सर्वप्रथम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट बनकर, इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से लगाएंगे। इसके बाद बीइंग, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हमारे पास ये हमारा नियम हो गया एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ही सी इट, आई के साथ यहाँ पर ही सी इट और इंक्लूडिंग आई के साथ साइकिल लगाते हैं वाज। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यू वी दे इनके साथ साइकिल लगाते हैं वर। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर देखो ही सी इट एक वचन करता इंक्लूडिंग आई के साथ साइकिल लगाते हैं वाज, और यू वी दे बहुवचन करता के साथ साइकिल लगाते हैं वर्ब। यहाँ पर देखो हम सेंटेंस से 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप आपको बताते हुए चलेंगे कहाँ इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए अब लेट्स स्टार्ट। दे वर स्टीलिंग योर पेन। हमने आपको बताया था कि अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस जैसे ही आपके सामने आएगा तुरंत आपको सेंटेंस में पकड़नी है वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, स्टीलिंग में होता है चुराना। तो हमने कहा था वर्ब के तुरंत बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेन, और ये नाउ होता है अदर वर्ड। नाउ हो गया, हियर हो गया, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, स्टरडे हो गया, ये सभी होते हैं अदर वर्ड। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हम सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, योर पेन लिखने के बाद अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है वाज या वर्ब में से। तो योर पेन, तुम्हारा पेन करता है एक वचन है, तो यहाँ पर लगाएंगे
योर पेन वाज। अब योर पेन वाज अब लगाना है बीइंग, योर पेन वाज बीइंग। अब मेन वर्ब की लगाते हैं थर्ड फॉर्म, तो स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोलन, STOLEN, योर पेन वाज बीइंग स्टोलन। अब अदर वर्ड है, अगर आपके सेंटेंस में अदर वर्ड दिया गया है तो अदर वर्ड लगा दो। तो यहाँ पर अदर वर्ड क्या है? नाउ। तो हमने यहाँ पर अदर वर्ड लिख दिया नाउ। बाई, और बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी इस सब्जेक्ट का हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? दे का ऑब्जेक्टिव केस हमने आपको बताया, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि कैसे हम यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, तो आप एक बार प्रोनाउन का चार्ट देख लेना, तो आपको वहाँ से वो चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। योर पेन वाज बीइंग स्टोलन नाउ बाय देम। यहाँ पर इसको नाउ को पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इधर बाय देम नाउ, या फिर नाउ बाय देम, इसका कोई इशू नहीं है, याद रखना। अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस आता है निगेटिव, तो निगेटिव सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा सी वाज नॉट। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं नॉट। सी वाज नॉट टेलिंग अ लाई टू मी। तो यहाँ पर टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई मीन्स होता है, टेल ए लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। तो यहाँ पर टेलिंग ए लाई, तो ये टेलिंग और इसके बाद आ लाई, ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये भी है ऑब्जेक्ट, और टू मी ये भी ऑब्जेक्ट है। इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक सजीव ऑब्जेक्ट है, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सजीव ऑब्जेक्ट है टू मी, तो हम यहाँ पर इस सजीव ऑब्जेक्ट से पैसिवाइज बना रहे हैं। आप अगर चाहें तो ए लाई से भी पैसिवाइज बना सकते हैं। टू मी, हमने आपको कल की क्लास में बताया था, टू मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? टू मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। तो हमने टू मी को सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर दिया आई में। तो आई, अब यहाँ पर आई के साथ लगाते हैं वाज, तो आई वाज। अब अगर आपके सेंटेंस में नॉट दिया गया तो नॉट लगाओ। तो आई सी वाज नॉट, तो यहाँ पर नॉट दिया गया है तो आई वाज नॉट। अब इसके बाद लगाएंगे बीइंग, BEING, आई वाज नॉट बीइंग। अब इसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेल अ लाई, टोल्ड अ लाई, टोल्ड अ लाई, टोल्ड अ लाई। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, हर। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। आई वाज नॉट बीइंग टोल्ड अ लाई बाई हर, ये सेंटेंस हमारा था। सी वाज नॉट टेलिंग अ लाई टू मी। आप इसको ए लाई से भी बना सकते हैं, तो अ लाई वाज नॉट बीइंग टोल्ड टू मी बाई हर, ये आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। वर यू रीडिंग अ बुक विथ मी, वर यू रीडिंग अ बुक विथ मी। हमने कहा आपके पास जैसे ही पैसिवाइज बनाने के लिए आएगा, सर्वप्रथम आपको सेंटेंस में देखनी है वर्ब। तो वर्ब क्या है? रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना। तो रीड के तुरंत बाद में, वर्ब के बाद में तुरंत आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ए बुक। तो अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस देखो, ए बुक है, कर्ता सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर लगाएंगे वाज, वाज ए बुक, वाज ए बुक। अब इसके बाद लगाएंगे बीइंग, अगर नॉट होता तो नॉट लगा दे पहले, वाज ए बुक बीइंग। अब इसके बाद लगाएंगे मेन होगी थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड, वाज ए बुक बीइंग रेड। अब इसके बाद अदर वर्ड क्या दिया गया है? विथ मी, तो हमने यहाँ पर लगा दिया विथ मी। इसके बाद बाई। अब यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। अब इसके बाद देखो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। वाज आ बुक बीइंग रेड, रेड विथ मी बाई यू। या फिर इसको बना सकते हैं वाज ए बुक बीइंग रेड बाय यू विथ मी। यहाँ पर हम इसका जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। यहाँ पर विथ मी को हम इधर या लिख सकते हैं, या बाय के इधर, बाय से पहले या फिर बाय के बाद में। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। वाज सी नॉट रनिंग अ रेस विथ यू। तो यहाँ पर रन, रन मीन्स होता है दौड़ना। तो हमने कहा था आपको सर्वप्रथम सेंटेंस में जानना है, जैसे ही आपके पास पैसिव वॉइस आएगा तो वर्ब क्या है? रन। इसके तुरंत बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए रेस। तो ए रेस ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट, अब हमारा सेंटेंस देखो, एक्टिव वॉइस स्टार्ट है वर्ब से, तो पैसिव वॉइस भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो अब हमको पैसिव वॉइस को स्टार्ट करना है हेल्पिंग वर्ब से। तो ए रेस सिंगुलर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वाज, वाज ए रेस, वाज ए रेस। अब इसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दो, वाज ए रेस नॉट बीइंग, नॉट बीइंग रन, रैन, रन। रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है।
रन विथ यू। अब इसके बाद अदर वर्ड क्या दिया गया है इसमें, विथ यू। हमने आपको बताया था विथ और फार के बाद, विथ और फार के बाद, विथ और फार के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, यानी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, तो वो हमेशा क्या कार्य करेगा, अदर वर्ड का कार्य करता है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक। अब विथ यू बाई, अब सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। वाज ए रेस नॉट बीइंग, वाज ए रेस नॉट बीइंग रन विथ यू बाई हर, वाज ए रेस नॉट बीइंग रन विथ यू बाई हर। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या दिया गया है, हु वाज बाइंग आ साइकिल, हु वाज बाइंग आ न्यू साइकिल फ्रॉम द मार्केट। तो ये हमारा हु वाला सेंटेंस है। तो हमने आपको कल की क्लास में बताया था, हु को पैसिव वॉइस बनाते समय हु को हम चेंज करते हैं, हु को चेंज करते हैं हुम में, हु को हुम में। तो यहाँ पर हु को हुम में चेंज करते हैं, बाय हुम में भी ये 90% होता है बाय हुम, और इसके बाद बाकी जो 10% में इसके जो फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं उसके हिसाब से चेंज करते हैं। तो वो चीज़ बाद में पढ़ाएंगे, पहले तो हु का हम चेंज करेंगे बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम। अब इसके बाद आपको लगानी है वर्ब। तो वर्ब यहाँ पर किस हिसाब से आएगी, ए न्यू साइकिल। तो ए न्यू साइकिल सब्जेक्ट का हिस्सा है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ए न्यू साइकिल वाज, बाय हुम वाज ए न्यू, इसके बाद साइकिल, साइकिल। अब बीइंग है, बीइंग लगाना होता है क्योंकि बाइंग, बीइंग। अब लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग बॉट, बीइंग बॉट फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट ये हमारा है अदर वर्ड। तो ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया कि बाय हुम वाज अ न्यू साइकिल बीइंग बॉट फ्रॉम द मार्केट। ये जो हु वाले सेंटेंस बनते हैं, ये सेंटेंस आपको याद रखने, क्योंकि ये सेंटेंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हु को चेंज करेंगे यहाँ पर बाय हुम में, तो बाय हुम वाज ए न्यू साइकिल बीइंग बॉट फ्रॉम द मार्केट। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव, व्हाई वर यू नॉट टीचिंग टू हिम। तो हमने आपको बताया था लास्ट डे क्लास में कि टू हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, टू हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही। तो टू हिम को क्या चेंज करेंगे, ही में। अब हमने कहा था अगर WH वर्ड आ जाए, तो WH वर्ड जैसे भाई लिखा है, भाई है, वेन है, वेयर है, और इसके बाद अगर वाट आ जाए तो WH वर्ड पहले लिखा है तो WH वर्ड पहले लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया W वर्ड क्या है, वाई है, तो हमने WH वर्ड वाई उतार दिया। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि WH वर्ड के बाद आपको लगानी होती है सहायक क्रिया, क्योंकि हमारा एक्टिव वॉइस स्टार्ट है WH वर्ड से, तो पैसिव वॉइस भी स्टार्ट होगा WH वर्ड से। तो यहाँ पर वाई है तो वाई को हमने वाई में रखा। अब आपको लिखना क्या है, आपको लिखनी है वर्ब। तो यहाँ पर देखो आपको तुरंत जाना है वर्ब के पास। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, टीच, टीच मीन्स होता है पढ़ाना। तो टीच वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है, तो वर्ब के तुरंत बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, टू हिम। टू हिम सिंगुलर है प्लूरल है, तो हमने बताया था आपको टू हिम, ही, इसको चेंज करेंगे तो ये टू हिम हो जाएगा सिंगुलर। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर दिया गया है, तो इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा इसका सिंगुलर। तो क्या लिखेंगे, वाज, वाई वाज। अब इसके बाद हिम को, टू हिम का चेंज किया ही में, तो यहाँ पर लिख देंगे टू हिम। टू हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, टू हिम का सब्जेक्टिव केस हुआ ही। तो ही क्या है, एक क्वेश्चन करता है, तो वाई वाज ही। इसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दो, तो नॉट। अब बीइंग लगाएंगे, बीइंग, BEING। तो वाई वाज ही नॉट बीइंग। अब मेन होगी लगाएंगे थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, TAUGHT। तो बाई, वाई वाज ही नॉट बीइंग टॉट बाई। अब इसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। वाई वाज ही नॉट बीइंग टॉट बाई यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अगर आपको इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में कोई दिक्कत, समस्या का अगर सामना करना पड़ रहा है, तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे प्रोनाउन चार्ट बाई राज, तो आपको तुरंत प्रोनाउन चार्ट मिल जाएगा। या आप जाना नरेशन बाई राज, तो इसमें आपको एक सेशन मिल जाएगा प्रोनाउन चार्ट के नाम से। तो आप अगर वहाँ से वो सेशन देख लेंगे तो आपको इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ आपको इसका कभी भी ये समझ लेना, भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है तो आप अपना वहाँ से कंप्लीट कर ले।
तो आज की क्लास में हमारा सेंटेंस हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो 4 लोगों को पास पहुँचाइएगा, जिससे वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सके। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अगर नए हैं इस प्लेटफॉर्म को, चैनल सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।